नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है। आज की कहानी में आप जानेंगे जब पति ने अपनी खुशी के चलते चुना गलत रास्ता और बीच में आई पत्नी को मार डाला, तो पत्नी के पिता ने भी अपने दामाद का वो हश्र किया जिसे सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि ऐसा क्या किया उसके ससुर ने। आज की यह कहानी है माही की। माही एक बहुत ही अमीर ख़ानदान की लड़की थी जिसके घर वालों ने बचपन से ही उसे इस तरह से सर आँखों पर रखा था क्योंकि वह अपने घर में इकलौती लड़की थी और घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। बचपन से ही किसी खिलौने की तरह इधर से इधर घुमाए फिरते थे उसे। पूरे परिवार की जान बसती थी माही में। देखते ही देखते समय बीत रहा था और माही कब शादी के लायक हो गई, घर वालों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। माही पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार थी और अगर देखने में और रंग रूप की बात की जाए तो माही बहुत ही खूबसूरत, गोरी चिट्टी, काले घने बाल और सुराही सी गर्दन वाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती का कोई भी कायल हो जाता। ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की भला कहाँ ही कमी होनी थी। जैसे ही माही शादी के लायक हुई तो उसके घर वालों से पहले आस पड़ोस के लोगों को उसकी चिंता सताने लगी और वह एक के बाद एक उसके लिए रिश्ते लेकर आने लगे। घर वालों ने कुछ टाइम तक तो इस बात को ऐसे ही टाल दिया, लेकिन फिर जब एक दिन माही के पिता मनीराम जी, उनके एक प्रिय मित्र, उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने बातों ही बातों में माही के लिए एक रिश्ता बताया। माही के पिता मनीराम जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है और अभी तो वह शादी के लिए मना भी करती है। तब उनके दोस्त ने उन्हें प्यार से समझाया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए हमेशा ही छोटी रहेगी। वास्तव में उसकी शादी की उम्र है। अब तुम ही देखो, इसकी जितनी भी सहेलियां हैं लगभग सब की ही शादी हो चुकी है और फिर लड़का भी बहुत अच्छा है। वे लोग तुम्हारी हैसियत के तो नहीं हैं, लेकिन लड़के में किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना ही किसी और तरह का कोई भी नशा करता है। बस मुझे रिश्ता ठीक लगा तो इसीलिए तुम्हें बता दिया। और जहाँ तक बात रही बेटी के मना करने की, तो अब कोई बेटी अपने पिता से खुद तो शादी के लिए कहेगी नहीं और लड़कियां का तो विदाई के समय तक भी मन नहीं करता अपने घर को छोड़कर जाने का। ऐसे में भला तुम्हारी बेटी कैसे हाँ कह सकती है? इसीलिए थोड़ा सोचो और सोच समझकर फैसला करो। मनीराम जी ने अपने घर पर सब लोगों को इस बारे में बताया और उनके घर के सभी लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए। सभी लोगों को लगा कि बस लड़का लड़की के मेल का होना चाहिए। एक बार देखने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। और फिर आखिरकार सबकी सहमति से लड़के को देखने के लिए जाया गया। जब सबको लड़का वहीं पसंद आया तो लड़की को एक बार देखकर किसी शादी ब्याह में ही लड़के वाले पहले ही पसंद कर चुके थे। इसीलिए जब उन्हें लड़का पसंद आया तो तुरंत ही मनीराम जी और उनके परिवार वालों को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। लड़का पसंद आया तो उन्होंने उसी दिन वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया। अब तो देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा। माही की शादी की तारीख भी पक्की की गई और घर में सभी रस्में भी शुरू हो गई थीं। मेहंदी, हल्दी, संगीत और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मनीराम जी के पूरे परिवार की पूरी जान, मनीराम जी के दिल का टुकड़ा उन्होंने किसी और को सौंपना था। मनीराम जी का सुबह से ही जी टूट रहा था। वह तो उनकी पत्नी सुलेखा जी उन्हें कब से संभाल रही थी कि पहले तो
आपने बेटी की शादी करने का निश्चय कर लिया और अब जब आज उसकी शादी है तो आपका इतना मन टूट रहा है। हौसला रखिए, यह तो हर एक पिता की नियति होती है और हर बेटी के पिता को, हर एक पिता को अपने कलेजे का टुकड़ा, जिसे वह बचपन से इतना संभाल कर रखता है, इतना प्यार से पाल पोस कर बड़ा करता है, एक दिन उसी को किसी अनजान आदमी को सौंपना पड़ता है। और यही बेटियों की भी नियति होती है कि उन्हें भी उस अनजान के घर जाना पड़ता है। अब आप परेशान मत होइए। और फिर हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कौन सा उसे किसी को दान दे रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी बेटी हमारे पास वापस आएगी और फिर हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। जब उसका दिल चाहेगा वह तब यहाँ आ सकती है और जब हमारा मन चाहेगा तब हम वहाँ जा सकते हैं। अपनी पत्नी के समझाने पर तब जाकर मनीराम जी कुछ शांत हुए और अब शाम तक दरवाजे पर बारात भी आ ही चुकी थी। बारात का सभी लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया और सभी बारातियों के ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई थी और खाना तो इतना लाजवाब बनाया गया कि सभी बाराती उंगलियां चाटते रह गए। अब जब बारात के विदा होने का समय आया तो सभी बारातियों को तोहफे में बहुत बहुत कीमती चीज़ें दी गईं। उन्होंने अपनी जमाई को ऊपर से नीचे तक सोने में लाद दिया, अपनी बेटी को इतना सब कुछ दिया कि वह जीवन भर भी यदि अपने घर में बैठकर खाती तो भी उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उन्होंने अपने दामाद को उसकी शर्ट में लगाने के बटन तक सोने के दिए थे। अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उसकी खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सभी लोग फूले नहीं समा रहे थे। माही का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। कुल मिलाकर माही के परिवार में बहुत सदस्य थे। उसके दादाजी और उसकी दादी जी के 4 बेटे, यानी कि माही के चाचा जी और ताऊ जी, उनके 3-3, 4-4 बच्चे, सभी के सभी माही को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह पूरे परिवार में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। अब आखिरकार भारी मन से सब लोगों ने अपने जिगर के टुकड़े को उस घर से विदा कर दिया। माही जब अपने नए घर में पहुंची तो अपने साथ अनेकों सपने लेकर आई थी। अपने नए घर में अनेकों सपनों के साथ उसने प्रवेश किया। अपने पति के साथ एक अच्छे जीवन बिताने का सपना, अपने सास ससुर के साथ एक बेटी की तरह उम्र भर उनका साथ देने का सपना। लेकिन शायद यह सब इतना भी आसान नहीं था जितना आसान माही और उसके घर वालों को लग रहा था। और फिर माही अपने ससुराल में सभी रस्मों को पूरी करने के बाद अब पूरी तरह से फ्री थी। अगले दिन उसने रसोई की रस्म निभाई और सबको स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाई। उसके बाद से माही की सास पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि यह तो उन्हें बहू मिल गई, देखने में इतनी खूबसूरत कि कोई उसकी बुराई भी नहीं कर सकता और काम करने में इतनी निपुण कि कोई उसका हाथ न पकड़ सके। माही को भी शुरू से यही सिखाया गया था कि उसे किसी भी काम को करने में कोई शर्म नहीं है। और फिर हर गृहिणी अपने घर के काम तो करती ही है। उसके घर में चाहे 50 नौकर थे, पर घर का खाना पीना उसकी माँ, उसकी चाची ताई ही बनाया करती थीं और इसी कारण से उसे भी इन सब कामों को करने की आदत थी। उन लोगों ने शादी से कुछ दिन पहले ही उसे यह आदत डाल दी थी और उसे अच्छे से समझा भी दिया था। और इसी कारण माही अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगी थी और उसने अपने ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। माही के ससुराल में उसका एक देवर, उसका पति
और उसके सास ससुर और एक जेठानी और उनका बेटा था। माही के जेठ जी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। माही की जेठानी अपने बच्चों के साथ इसी घर में सबके साथ रहती थी। माही ने भी अपनी जेठानी को अपनी बहन की तरह ही माना और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह समझकर उनकी सेवा की। शादी के शुरुआत के ही दिनों में उसने सब लोगों का दिल जीत लिया। अपने काम, अपनी मेहनत और लगन से उसने सब लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना ली। माही का पति भी उसके साथ बहुत ठीक था। इधर माही के परिवार वाले, जो कि अपनी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहते थे, जब उन्हें माही ने अपने ससुराल के बारे में बताया तो वह भी बहुत संतुष्ट हुए कि अब उनकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है। माही की शादी को अब तक 3 महीने बीत चुके थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे माही और उसके पति के बीच गलतफहमी होने लगी। कभी वह अपने पति से किसी काम के लिए कहती तो उसे झट से मना कर देता, और वहीं यदि उसकी भाभी उससे कुछ काम करने के लिए कहती तो वह एक बार में ही मान जाया करता। अब यह सारी बातें माही को खलने लगी थीं, लेकिन जब उसने इस बारे में अपने मायके में बताया तो उन लोगों ने भी उसे समझाया कि बेटा, तुम अपने मन में कोई गलत विचार मत लाना। हो सकता है कि तुम्हारे जेठ जी नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारे पति उनकी बात सुन लेते हैं, ताकि उन्हें अपने ही घर में पराया या फिर असहाय महसूस ना हो, बल्कि तुम्हें भी अपने पति का साथ देना चाहिए। तुम्हारी जेठानी के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है बेटा, क्योंकि अपना खुद का पति साथ ना हो तो इंसान को कई बार परेशानियां तो झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन ऐसे में अगर तुम्हारा पति उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दे तो किसी भी काम में ऐसी कोई बुराई नहीं है। माही ने भी अपने घर वालों की बातों को समझा और उनकी बातों को समझते हुए छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इधर माही अपने देवर के साथ बाजार से कुछ सामान लेने गई। साथ में उसकी ननद भी थी। जब वे लोग बाजार से सामान खरीद रहे थे, तभी उनके पास उनकी जेठानी का फ़ोन आया। दरअसल माही की जेठानी ने फ़ोन किया था यह जानने के लिए कि वह अभी कहाँ है, तो माही ने उसे बता दिया कि वे लोग बाज़ार में कुछ सामान लेने गए हैं, घंटे 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। तब माही की जेठानी ने उसे कहा कि वह एक बार वहीं पर कुछ दूरी के एक अस्पताल में उनके कोई जानकारी के में एडमिट थे। तो माही की जेठानी ने कहा कि एक बार वह उनसे मिलकर आ जाए और घंटे 2 घंटे वहाँ बैठ आए। इस बात के लिए माही ने हामी भर दी। माही को बाज़ार से जो लेना था उसने अपने देवर को कहा कि वह यह सब सामान बाद में ले लेंगे, अभी हम लोग अस्पताल चलते हैं। दीदी के कोई जानकारी में हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें एक बार देखते हैं। अस्पताल में जाकर माही ने जब नाम लेकर पेशेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज सुबह ही वे डिस्चार्ज हो चुके हैं। उसका देवर और ननद वे तीनों ही अब वापस अपने घर आने लगे, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को फ़ोन पर नहीं बताया और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं था। अब उनका बाज़ार से काम ख़त्म हो गया तो वह लोग घर ही आते, लेकिन जैसे ही वे लोग घर पहुँचे तो माही किचन में सामान रख के सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ी। तो माही ने देखा कि घर में उसके सास ससुर कोई भी नहीं है, और माही जो कि अपने कमरे की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि उसकी जेठानी का कमरा खुला हुआ है। माही ने कमरे के बाहर से निकलते हुए ही कमरे में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर उसने जो देखा कभी उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसका पति और उसकी जेठानी
दोनों कमरे में अकेले थे। वह यह सब देखकर माही ने अपने पति का नाम लेकर बहुत ज़ोर से पुकारा। आवाज़ सुनकर उसके देवर और ननंद भी घर में आ गए और उन दोनों ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया। यह सब देखकर वे तीनों ही शर्मिंदा हो गए और माही का पति और उसकी जेठानी झटपट खुद को संभालने लगे और हड़बड़ी में कमरे से बाहर आ गए। माही ने गुस्से में आकर अपने पति को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वह जैसे ही अपने घर फ़ोन करने लगी तो उसके भाई ने यानी माही के देवर ने उसे मना किया कि भाभी, अभी आप इस बारे में कुछ मत कीजिए, घर मत बताइए, एक बार माँ को आ जाने दीजिए, फिर जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिएगा। माही के देवर ने भी अपने भाई को बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि अगर आपको यही सब करना था तो आपको इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। अरे थोड़ी तो शर्म की होती। यह सब करने से पहले आपने एक बार नहीं सोचा कि अगर भाभी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो इन पर क्या बीतेगी। कितने घटिया इंसान हो तुम। आने दो माँ पापा को, आज तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगवा कर ही रहूँगा। इधर घंटे 2 घंटे में माही के सास ससुर भी आ गए। माही ने रोते रोते अपनी सास को सारी बातें बता दी और उसने कहा कि मम्मी जी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अभी अपने पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ, वह यहाँ आकर मुझे ले जाएंगे। मैं अब इस इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अगर इसे अपनी भाभी के साथ ही रहना है तो इसने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। माही ने अपने पति को खूब बातें सुनाई, लेकिन बाकी सब उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और उससे उसकी सास कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके मेरे घर की इज्जत बचा ले। अगर तूने अब अपने पापा को इस बारे में बताया तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। बस एक बार मुझे मौका दे दे, एक बार अपने पति को माफ़ कर दे बेटा। आगे से यह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। एक गलती तो हर कोई माफ़ कर देता है बेटा, बस एक मौका दे दे, वरना पूरे परिवार में, पूरे ख़ानदान में, सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कट जाएगी। मेहरबानी करके यह बात किसी को भी मत बताना बेटा। जब उसकी सास उसके आगे इतना गिड़गिड़ाने लगी तो माही ने अपने पति को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और इस बारे में उसने अपने मायके वालों को फ़ोन करके कुछ भी नहीं बताया। लेकिन माही की बात सबसे ज़्यादा उसकी एक कज़िन से हो जाया करती थी और उसकी वह दीदी भी शादीशुदा थी, तो उसने अपनी उन बहन को सारी बात बता दी। तब उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि अगर तेरे ससुराल वाले इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो तू क्यों परेशान होती है, अच्छी बात है यह तो। और फिर लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है और ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में होती रहती हैं और आदमी तो ज़ात ही ऐसी होती है, कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। हर किसी के घर का यही रोना है, किसी की जेठानी है तो किसी की देवरानी है, किसी के आस पड़ोस की कोई औरत मिल जाएगी, सबका यही ड्रामा है बहन। अच्छी बात यह है कि तेरे ससुराल वाले तेरा साथ दे रहे हैं। यह सब कहकर उसकी बहन ने भी उसे ही समझा दिया। अब वह बेचारी क्या करती, अपना मुंह बंद करके रह गई और फिर से यही सब चलने लगा। वह फिर से अपने परिवार में पहले की तरह रहने लगी, लेकिन अब माही पहले की तरह आंख बंद करके अपने पति पर भरोसा नहीं करती थी, ना ही अपनी जेठानी पर। अब उसे उन दोनों का बात करना भी खलने लगा था। वह अपनी जेठानी से ज़्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करती थी और एक दिन फिर से कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद माही का उस घर में रहना मुश्किल हो गया। माही को अपने पति की हरकतें अच्छी नहीं लग रही थीं। उसकी छोटी छोटी बातों से माही को अंदाज़ा लग रहा था कि यह फिर से किसी गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए
वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। माही के ससुराल वाले भी जमींदार थे। छुट्टी वाले दिन खेती बाड़ी का काम देख लिया करता था उसका पति। तब एक दिन संडे वाले दिन माही का पति जब खेत में कुछ काम करने के लिए गया हुआ था, तब माही पास ही के खेतों में अपनी ननद के साथ अपने पति के लिए खाना लेकर पहुंच गई। लेकिन शायद यह उसकी एक बड़ी गलती थी। माही अपनी ननद के साथ लेकर जब खेत पर पहुंची तो उसे उसका पति कहीं नज़र नहीं पड़ा। उसने उसे कई आवाज़ें भी दी, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दिया। पास ही में उनके खेतों के पास एक ट्यूबवेल बनी हुई थी और ट्यूबवेल के पास जाकर माही ने देखा तो वहाँ उसकी जेठानी और उसके पति दोनों की चप्पल बाहर ही उतरी हुई थी। फिर से माही का दिमाग ठनका और उसने अपनी ननद को कहा कि दीदी, मुझे फ़ोन दीजिए, मैं आज अपने पास सारे सबूत इकट्ठे करना चाहती हूँ और आप यहाँ से जाइए और फटाफट आप मम्मी जी को लेकर यहाँ खेत पर आ जाइए। माही ने अपनी ननद को सास ससुर को बुलाने के लिए भेज दिया और अपनी उस छोटे से फ़ोन में वीडियो बनाते हुए वह उस कमरे के अंदर गई जहाँ का नज़ारा देखने के लायक नहीं था। माही अपने पति को फिर से अपनी जेठानी के साथ देखकर अपना आपा खो बैठी थी और उसके मुंह से अपने पति को गालियां निकलने लगीं। वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वह इस बार शांत नहीं हो रही थी। तब गुस्से में वह अपने पति को थप्पड़ मारते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगी और वहीं उसने अपनी जेठानी को भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेठानी को थप्पड़ मारा, उसके पति ने माही का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया और बोला कि बस बहुत हुआ, बहुत दिन से तेरा ड्रामा देख रहा हूँ। मुझे जो करना है मैं वह करूँगा। तू कहीं की महारानी है क्या? तेरी बात सुनूँ? अपनी औकात मत भूल। इस घर में तू बहू की तरह रह रही है, बस वैसे ही रहती रहे। और फिर मैं कौन सा तुझे छोड़ने की बात कह रहा हूँ। जैसे तू है वैसे ही यह है। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। आराम से एक घर में एक पास रहो, बहनों की तरह। क्यों तू फालतू में ड्रामा करती है? अगर फालतू में तू मुझे ऐसे ही टेंशन देती रही और इस बात के लिए नहीं मानी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तब गुस्से में वह चिल्लाती हुई बोली, नहीं मानी तो क्या करोगे? मैं इसके जैसी घटिया औरत के साथ कभी नहीं रह सकती, जो रिश्तों की मर्यादा को ही भूल बैठी हो। अरे छोटा देवर तो भाई के समान होता है, लेकिन यह तो सब भूल बैठी है। पुलिस के पास कभी रहे हो? नहीं ना। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तो उसका पति माही की बाल पकड़कर घूरता हुआ उससे कहने लगा कि अगर तू इसके साथ नहीं रहेगी तो बढ़िया है, चुपचाप गूंगे की तरह रहती रहे, तुझे जैसे रहना है। और अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माही इतना सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और जैसे ही उसका पति उसके बाल छोड़कर वहाँ से अपने कपड़े उठाने लगा, माही ने अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। भागते हुए ही माही ने वह वीडियो अपनी बहन को भेज दी। वीडियो या फ़ोन के बारे में माही के पति को कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और घर से कुछ ही दूरी पर उसने माही को एक पत्थर में दे मारा, जिससे माही गिर पड़ी। शाम का समय था, खेतों पर भीड़ भी कम ही थी। मौका देखकर घसीटते हुए वह माही को इस ट्यूबवेल के ही पास ले गया। अब तक उसके सास ससुर भी घर से निकल आए थे और दौड़ते हुए खेत पर आने लगे, लेकिन माही के पति ने गुस्से में आकर ट्यूबवेल पर रखा हुआ डीजल माही के ऊपर डाला और एक जीती जागती हंसती खेलती लड़की को जलती हुई आग के हवाले कर दिया। खेतों में चारों तरफ माही की चीख गूंज उठी। अब तक माही के सास ससुर भी खेत पर पहुंच चुके थे और जब उन सब ने खेत पर माही को जलते हुए देखा तो उन सब के भी
पैरों तले ज़मीन निकल गई और वहीं पर वे सर पकड़कर बैठ गए। वह अपने बेटे से बोले कि नालायक, हरामखोर, यह क्या किया है तूने? तूने अपनी हवस के चलते इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? कैसा इंसान है तू? इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जानवर है तू, जानवर। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब उनका बेटा बोला कि अगर चाहो तो तुम इस बारे में सबको बता सकती हो, पर उससे तुम्हें क्या मिलेगा माँ? तुम्हारा एक बेटा तो पहले ही मर चुका है और दूसरा भी अब हमेशा हमेशा के लिए अगर जेल में चला जाएगा तो, और अगर मैं जेल चला गया तो सोच लेना तुम्हारे पूरे ख़ानदान की कितनी बदनामी होगी। और मेरी यह छोटी बहन, इस बेचारी के लिए तो फिर कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। कुछ भी सोचो, लेकिन इसे छिपाने का अब कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही होगा। यह सब बातें सुनकर माही की सास अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गई और यह सब बातें तभी खेत पर पहुँचे हुए माही के देवर ने सुन ली। यह सब सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। एक मासूम लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसे जीते जी मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी इसमें उसकी क्या ही गलती थी? यह सब जो भी हुआ वह तो इन सब से अनजान थी ना। यह सब सोचकर माही का देवर तुरंत ही वहाँ से माही के मायके के लिए निकल पड़ा। माही का मायका उसके ससुराल से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तब वह दौड़ता दौड़ता कभी किसी की मदद लेता, कभी किसी की मदद लेता और आखिरकार वह उसके मायके पहुंचा और वहां जाकर उसने इन सब के बारे में माही के परिवार वालों को जानकारी दे दी। यह सब सुनते ही माही के मायके वाले भी गुस्से से बौखला गए और तुरंत ही गाड़ियों में भर भर कर माही के ससुराल पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि उनके घर पर पुलिस आई हुई थी। दरअसल माही के पति ने अपने बचाव के लिए उसकी लाश को किचन में डालकर ऐसा दिखाने की कोशिश की, ऐसा दिखावा किया जैसे माही ने खुदकुशी की है और खुद ही उसने पुलिस को भी बुला लिया। वहां पहुंचते ही माही के पिता, जो कि अच्छे खासे ज़मींदार थे, उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि हमें कोई पुलिस केस नहीं करना, हम अपनी बेटी की लाश को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। कारण चाहे जो भी हो, हमें पुलिस केस नहीं करवाना। उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को वापस भिजवा दिया और पुलिस वालों के जाते ही जैसे ही माही का पति वहां आया और माही के पिता जैसे ही उसे अपनी आंखों के सामने देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और माही के पिता ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पिस्तौल से लगातार 3-4 गोलियां उसके सीने में दाग दी और माही का पति वहीं की वहीं ढेर हो गया। यह सब देखते ही माही की जेठानी जैसे ही भागने लगी, उन्होंने उसे भी वहीं मौत के घाट उतार दिया और अपनी बेटी की लाश को लेकर अपने घर आ गए और साथ ही उन्होंने अपने समधी और समधन को कहा कि यदि वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों की सलामती चाहते हैं तो चुपचाप इन दोनों का अंतिम संस्कार करके घर में बैठे रहें, वरना पूरे खानदान में किसी एक की भी शक्ल दिखाई नहीं देगी। यह कहकर वह अपनी बेटी की लाश को लेकर चले गए। माही के घर पर रो रो कर सबका बुरा हाल था। आखिरकार उनकी वह छोटी सी गुड़िया, जिसे पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया, जिसमें उनके पूरे परिवार की जान बसती थी, जो अभी कुछ महीनों पहले तक ही इस परिवार में हर जगह हंसती खेलती फिरती थी, वह आज इसी घर में लाश बनी पड़ी थी। लेकिन उसके पिता को केवल इतनी संतुष्टि थी कि उन्होंने अपनी बेटी के कातिल को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब चाहे जो भी हो, माही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वह अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने एक ऐसी गलती की सज़ा भुगती जो उसने कभी की ही नहीं थी। क्या गलती थी उस मासूम की? तो दोस्तों,
आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की यह कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है, लेकिन आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें लिख भेजें दी हुई मेल आईडी पर। आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।